अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, आप ठीक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम लोग चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको रियल नंबर को समझना होगा। ऐसे नंबर्स जो कि हमारे पास 1 से फर्दर ऑन स्टार्ट हो उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर वो नंबर जो आपके पास 0 से आगे फर्दर स्टार्ट हो, 0 भी जिसमें इंक्लूड हो, वो होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द W एंड द रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम R। अच्छा जी, शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द लाइन। आपके पास जो गिवन नंबर है आपने उसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी से सिंपल से, आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, हमारे पास पार्ट 1 में है 7.7/8। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर को देखते हैं। हम नंबर है हमारे पास, पार्ट 1 कर रहे हैं तो 7/8। 7/8 सबसे पहले आपने देखना होगा नंबर आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखिए जिस तरह हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव नंबर है, कुछ हमारे पास अंडर रूट्स के अंदर है, कुछ हमारे पास रेशनल, कुछ इरेशनल, इंटीजर्स वगैरह जो भी है। अब हम हमारे पास देखते हैं कि नंबर हमारे पास है पॉजिटिव। और अगर आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी आपके पास 0 से राइट साइड होती है प्लेन में, तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है, और जो लेफ्ट साइड पे होती है नेगेटिव होती है। मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। 0 है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास इसको हम स्केल को ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। अब इसको हमने ड्रॉ कर लिया सबसे पहले, और हम पार्ट देखेंगे 7/8। 7/8 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देख के तो वैल्यू हमारे पास आती है 0.8 समथिंग। लेकिन आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट ले लें, इनफ होगा आपके लिए, ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारी वैल्यू इज बिटवीन फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेके 1 के दरमियान हमारी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है और न्यूमिनेटर में छोटा नंबर है डिनोमिनेटर से। चलिए, जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.8। जो भी वैल्यू आएगी आपने वहां पे देखना है, इस राइट पॉजिटिव साइड है तो फिर हम इसको पॉजिटिव साइड, इससे हमारा फिलहाल वक्त कोई काम नहीं है। हम लोग 0 से 1 तक देखेंगे तो हमारे पास इधर डिफरेंट है, और हम इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब देखिए, ये हमारे पास जो हमने पार्ट, इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। 8 पार्ट्स में जब हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास न्यूमिनेटर में है 7 नंबर, तो हम इसका 7वां हिस्सा 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि दैट इज आवर पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास वो पॉइंट है जो हम लोगों ने हमसे पूछा है। बहुत इजी सा मेथड है। उसके बाद अगर इसको आप इसी तरह से ऊपर बता दें, मेंशन कर दें, हाईलाइट कर दें अगर बोर्ड के हवाले से, तो ये चीजें आपके एक पेपर को अच्छा रिप्रेजेंट कर देती हैं और चेक करने वाले के लिए आसान होता है और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। अच्छा, सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड में हम जाते हैं माइनस। हमारे पास ये देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसके साथ माइनस है। अच्छा, माइनस के लिए जब इसी तरह हम एक लाइन लगाते हैं, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि पॉजिटिव साइड राइट साइड और नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड। तो 0 से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे देखते हैं, मेरा इधर से लेफ्ट ही बन रहा है। तो 0 से हमने जब इसको लेफ्ट देखा तो -1 -2 -3 एंड -4। अब ये देखेंगे, जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी 0.333 समथिंग, काफी ज्यादा दफा जा रही होगी, बट आपने सिर्फ स्टार्टिंग के पहले पॉइंट्स ले ले तो इनफ है। 0.3 इसको आप क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करवा दें, और आसानी से जिधर आपका 0.3 बन रहा होगा 1 2 3 में जब आपने डिवाइड करवाया, -1 से देखेंगे ऊपर 1 है ना, 1 2 3 थर्ड पॉइंट पे आप इधर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज योर पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड -1/3। इसी तरह
आपके पास पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला है, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया और बाकी फर्दर आप चलते जाएंगे तो होता जाएगा इंशाल्लाह। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ मिक्स नंबर और अंडर रूट के। स्टूडेंट्स अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखते हैं आपके पास एक मिक्स नंबर में दिया हुआ है। हमने सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत आसान सा तरीका है इसको। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है और 4 है 1/2। इसके दो मेथड है। मैं आपको एक आसान मेथड बता दूं कि सबसे पहले आपने इसको देखना है कि जो आपके पास होल में होगा ना, इसके बाद जो है इसका मतलब है कि 4 के बाद लाया कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर इस जगह पे 5 होता है इट्स मींस कि पॉजिटिव साइड पे ये 5 के बाद लाया कर रहे हैं। अगर इस जगह पे 2 होता तो हम इधर कहते हैं कि ये 2 के बाद लाया कर रहे हैं। अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये 4 के बाद लाया कर रहे हैं। इसको अगर हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर ले, मैं रफ साइड पे पार्ट बना लेता हूँ। 2 4s are 8 and +1, ये तो हम छोटे से करते हैं +1, तो ये हमारे पास हो गया 8 + 1 = 9/2। और जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है ये 4.5 है। आसान सा हो गया। अब इसके लिए हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन के अंदर आपने एक सबसे पहले देखना पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। आप इसको अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप बेशक नेगेटिव ना ड्रॉ करें, 0 यहाँ से स्टार्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझ आसानी से आ जाए इस वक्त 0 को मिड में ही रख रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव और वहां पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर इंक्रीज कर लूं तो ये 5 आ गया। इसका मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 4 के बाद है, 4 के बाद नंबर होगा यहाँ पे 4.5। अब इसको अगर हम देखिए तो 1/2 हाफ होता है हमारे पास, 1/2 इज हाफ। 4 और 5 का हाफ तकरीबन यहाँ पे ये चीज बन रहा है। तो ये जो हमारे पास हाफ है इसका, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 4 × 1/2 इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 4 आपने इसको देखना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे हमसे आसानी से रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, अब है हमारे पास √8 बट साथ माइनस है। इसका मतलब क्या कि नेगेटिव साइड होगी। नेगेटिव साइड के लिए हम देखेंगे √8 माइनस के अंदर, और इधर हमने एक लाइन ड्रॉ की, नेगेटिव साइड 0। और जब हम इसको अंडर रूट को अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आ जाता है 2 √2। और इसको अगर फर्दर डेसिमल के अंदर लेके आए तो ये 2.8 बन जाता है, या इधर माइनस है तो -2.8। हमने -2.8 को देखना होगा। 0 -2 शुरू वाली वैल्यू को आपने देखना है कि ये लाई किसके बाद करेगा, -2 के बाद। -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 ये आगे सॉन, ये इनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बहरहाल लिख दिए हैं। अच्छा, -1 एंड -2, -2 के बाद आपने इसके अंदर इसके 8 पार्ट्स जब हम देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट जब बना लेंगे तो उसमें हम लोग 8 पार्ट के ऊपर मेंशन कर देंगे दैट इज अवर पॉइंट -√8 इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। और इस तरह के आगे हम पार्ट जब लेके चलेंगे तो बाकी सब पार्ट भी उसके इसी तरह से होंगे। और अंडर रूट वाला और मिक्स फ्रैक्शन वाला, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, सिंपल फ्रैक्शन मैंने आपको आसानी से करके बता दी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैंने सब क्वेश्चन पहले ही लिख लिए ताकि आपको आसानी हो जाए, और मैं आपको अब समझाता जाता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। अच्छा, इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसमें हम अगर देखते हैं तो हमारे पास 1 × y - 2 = y - 2। उन्होंने इधर आपके पास एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ये आप अपने ज़हन में रख लें। आइडेंटिटीज के बारे में पूछा हुआ है आपकी बुक के अंदर। आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज मतलब अकेले एक लॉ, एक रूल जिनको फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। ये आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है, और इसके हमारे से एमसीक्यूज ही आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस या कह लें कि वो आपको कम ही आते हैं, इसके बोर्ड में आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी अब ये देखिए 1 × y - 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू y - 2। ये हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 2 × 1 करें तो वो हमारे पास 2 ही होता है। 2 × 1 करें हमारे पास 2 ही होता है।
आइडेंटिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर बढ़े तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0.2। अगर आप ये क्वेश्चन करें तो आपके पास 1 ही आता है। क्यों? अगर मैं आपको इधर रफ में करके बताऊं, 5 और 0.2 इज आल्सो नोन एज 1/5, 5 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 1 होगा। विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स, ये इसका इनवर्स होता है। 1 का इनवर्स इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 का आप इनवर्स 2 - 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आएगा, वो हमारे पास चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी वहां पर। अच्छा, x plus 2 plus y is equals to y plus x plus 2। ये देखिए बहुत आसान सी बात है। ये अगर मैं एक बात करूं कि a plus b is also equals to b plus a, अगर मैं इधर a की वैल्यू ले लूं 1 और b की वैल्यू ले लूं 2 तो ये हमारे पास 3 के इक्वल होता है। और इस जगह पे अगर मैं b की वैल्यू ले लूं 2 और a की वैल्यू ले लूं 1 तो ये भी हमारे पास 3 के इक्वल होता है। 3 is equals to 3। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है a plus b is equals to b plus a, या a multiply by b is b multiply by a। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, ये साथ आपने लास्ट भी मेंशन करना होता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती तो हम इसको 1 multiply by 2 या 2 multiply by 1, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे हम चलते हैं तो इनवर्स है हमारे पास। इनवर्स किस तरह से है? -3b is equals to 3b। ये इसका 3b का इनवर्स क्या है? -3b। तो इस वजह से हम इसको इक्वल्स टू 0 करके इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, इन दोनों को अगर हम ऐड करें -3b plus 3b is also equals to 0। तो हमारे पास ये है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। बात रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की, पार्ट 5 की, तो इसमें अगर हम देखते हैं x plus 1 minus 1, x plus 5 minus 1। अच्छा, अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। 3 चीजें, 2 ब्रैकेट्स, दो नंबर किसी एक ब्रैकेट में और एक अलग लिखा हो, उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एडिशन में हम लेट्स सपोज इधर 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू इधर भी 2 लगा दी, इधर भी 2 लगा दी, ये हमारे पास 7 - 1 इज इक्वल टू 6। और जब इधर हम 2 लगाते हैं तो ये भी हमारे पास 7 - 1 इज 2 + 4 इज इक्वल टू 6 आंसर आता है। आंसर हमारे पास सेम ही आता है, लेकिन 3 चीजें शुमार है, इस वजह से इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, इसको आपने लाजमी याद रखना है, विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं अगर, तो हमारे पास इधर आता है 3 multiply by 2 minus y, 3 is multiply by 2 minus y। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि ये 3 डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बराबर कर देना। आपके अगर घर में कोई मेहमान है, आपके घर में उन लोगों ने 4 आपके बहन भाई हैं, उन्होंने चारों चीजें आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूट की, वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी हमारे पास ये 3 है, ये इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा और y को अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वजह से इसको यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसका आंसर आएगा हमारे पास -6 + 3y, इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं आपके पास एक और एग्जांपल ले लूं, 3 × 2y + 9, तो ये भी हमारे पास 3 इन दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको भी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपने इक्वलिटी के पढ़े होंगे, लेकिन अब इस दफ़ा हम लोग इनइक्वालिटी के पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है इक्वल मतलब के बराबर, और एक होती है अनइक्वल या इनइक्वालिटी। उसका मतलब क्या है, या तो वो नंबर किसी नंबर से बड़ा हो सकता है या वो नंबर किसी नंबर से छोटा हो सकता है। इक्वल के लिए तो हमें साइन पता है, इक्वल बराबर, लेकिन हम अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास या तो ग्रेटर देन का साइन आता है, या तो लेस देन का, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। 4 केसेस हो सकते हैं हमारे पास। इसमें इस साइन को समझने के लिए बहुत एक आसान सी चीज़ है, बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई नंबर है तो कोई ग्रेटर है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 बड़ा है तो आप इन कॉर्नर्स को देख लें कि ये हमारे पास 2 कॉर्नर है, मतलब कि ज्यादा है, तो 4 किससे है? 3 से बड़ा है। और यही अगर मैं इधर लिखूं 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब एक चीज ये भी है कि 3 इज लेस देन 4।
इसको इस कॉन्सेप्ट को देखना है। और अगर आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें होगा या तो वो नंबर उसके बराबर या बड़ा हो सकता है, और लेस देन के केस में या तो वो नंबर उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अच्छा, अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के आ रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह के इसी केस में आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले, और जीरो वहां पे मिड पॉइंट है उसका। जीरो क्या है? मिड पॉइंट। और आपको उन्होंने एक केस दिया हुआ है, गौर से देखना है। जीरो एक्स हमारे पास कोई भी अननोन नंबर है, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट करना है लाइन के ऊपर। वो जीरो से छोटा है, इसका मतलब क्या? माइनस के अंदर वैल्यू जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव वैल्यू ये साइड है और पॉजिटिव वैल्यू ये है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर लें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हम -1 -2 -3 और -4 ये हमने ड्रॉ कर ली। इक्वली नहीं है, आप इसको जब स्केल से करेंगे तो आप इनके दरमियान का डिस्टेंस बराबर रखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 मार्कर्स का यूज करूंगा आपकी आसानी के लिए। इधर हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन या इक्वल टू नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन है। जीरो इज लेस देन, सॉरी, जीरो इज ग्रेटर देन एक्स। जीरो इज ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स जीरो से छोटा होगा। एक्स जीरो से छोटे का मतलब कि ये नेगेटिव साइड वैल्यूज उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि नेक्स्ट जीरो से नेगेटिव होंगी। अच्छा, मैं जिस तो हमारे पास ये जीरो इसमें इंक्लूड हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो से ही छोटा है। जो जब नहीं हो सकेगा तो मैं उसका जो सर्कल है उसको फिल नहीं करूंगा। एक चीज यहाँ पे देख लें कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा वहां पे उसको सर्कल को फिल नहीं करूंगा तो वो अंदर से स्पेस खाली होगी। जब मैं अंदर सर्कल को फिल कर दूं, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास नंबर इंक्लूड है। इक्वल, जब इक्वल और लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन का साइन आएगा तब हम उस सर्कल को फिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जीरो से लेस कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, उन लोगों ने हमें इस चीज के बारे में नहीं बताया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं जीरो का सर्कल लगाया, और इधर एक लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी अननोन वैल्यू x इज लेस देन 0 हो सकती है, मतलब नेगेटिव साइड पे। तो ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आगे आपने एरो लगा दिया। और जब आपके पास आगे केस आ रहे हैं, हमारे पास एरो नहीं लगाना, वहां पे जाके हमने उस लाइन को रोक देना है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में देखते हैं। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और दरमियान में आपने 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने हमें एक किस्म की रेंज बताई हुई है कि भाई यहाँ से आपने शुरू होना है और यहाँ पे रुकना है, चलते नहीं जाना है। यहाँ पे हमें रेंज नहीं बताई हुई, इसलिए हमने इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। हमें इधर रेंज बताई हुई है, इसलिए हम सबसे पहले इधर अपना स्केल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 3 and 4 5। जब इस साइड पे हम माइनस का स्केल ड्रॉ करते हैं, -2 -3 -4 -5। अच्छा, अब आपने इसको देखना है गौर से। -3 इज लेस देन x, -3 x से छोटा है, बट ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन x। जो 3 है, पॉजिटिव 3 है, वो बड़ा है x से। इसका मतलब क्या है? -3 इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं इधर एक सर्कल लगाता हूँ, होलो सर्कल, जिसको मैं कहूँगा कि फिल नहीं है, और एक सर्कल में लगाता हूँ इस जगह पे 3, मतलब कि ये भी इंक्लूड नहीं है। 3 इंक्लूड इसमें नहीं है। 3 से छोटा छोटा, 3 से कम कम, इस तरफ से भी 3 से कम होगा, इधर से भी 3 से -3 से कम होगा, और इधर 3 से कम होगा। और मैं इनके दरमियान अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन, इट रिप्रेजेंट द -3 एंड x इज बिटवीन द 3 एंड -3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे आपने इससे -3 से लेके 3 के दरमियान के अंदर की कोई वैल्यू है x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3, और इसमें देखते हैं हमारे पास अब जो चक्कर आ गया है इक्वल एंड ग्रेटर देन का। इक्वल एंड ग्रेटर देन मैंने आपको पहले बताया कि या तो वो बराबर हो सकते हैं, या वो 8 के बराबर हो सकते हैं, या तो 8 से बड़ा हो सकता है, -8 से, सॉरी, -8 से बड़ा हो सकता है, या तो वो -8 के बराबर हो सकता है। हम इसके अंदर ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, और ये हमने लगा दिया 0 का पॉइंट, 1
2 3 4 और 5 6 7 एंड फर्दर सो ऑन 8। ठीक है जी। और इसी तरह जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा, इसको भी मैं प्रोड्यूस करके -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अच्छा, अब ये उन्होंने देखिएगा, अगर आप यहाँ पे तो -8 की या तो वो बराबर हो सकता है या तो वो ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना कि फिल का मतलब मैंने कहा था ये आप यूज करेंगे ग्रेटर देन या बराबर के लिए। ठीक है जी, लेस देन या बराबर के लिए ये आप करेंगे सिर्फ ग्रेटर देन और उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ये है तो आप इसका सर्कल फिल करके बताएंगे। अच्छा, -8 से बड़ा, इसका मतलब क्या है? इस तरफ। क्यों? जितनी भी हमारी यहाँ से शुरू करें, यहाँ से हमारी ग्रेटर वैल्यूज हो रही है, 0 से शुरू करें, यहाँ से ग्रेटर होती जा रही है। और माइनस के केस में जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी, आसान से आपको एक टिप बता रहा हूँ, जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास ग्रेटर है। -1 है तो वो ग्रेटर देन -2 है, -2 है तो वो ग्रेटर देन -3 है, बट लेस देन -1 है। समझ रहे हैं आप? जितनी आपकी 0 से दूर होती जाएगी वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितनी 0 के करीब होती जाएगी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। लेकिन इस केस में आपके पास जितनी 0 से दूर होती जाएगी वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। अच्छा, यहाँ से कहा -8 को मैं इधर ब्लैक से रिप्रेजेंट करूं अगर, तो इसको सबसे पहले मैं फिल कर लूंगा सर्कल को। जब हमारा सर्कल फिल हो गया इसका मतलब है इसका 8 अंदर -8 इंक्लूड है। -8 अंदर हो सकता है x के बराबर या तो फिर ग्रेटर देन हो सकता है। सॉरी, ये मैं अगर लाइन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करूं डॉटेड से तो ये हमारे पास आता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन -8। आप एरो लाजमी इधर शो करिएगा क्योंकि इन्होंने हमें इधर भी रेंज नहीं बताई हुई, इधर हमें रेंज बताई थी इसलिए हमने इधर एरो से रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन जब हमें रेंज नहीं बताई हुई तो हम लोगों ने उसको एरो से रिप्रेजेंट करना है आगे सो ऑन के लिए। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 हम इसको देखते हैं। सेम एज कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ आ गया होगा। इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास 0 ग्रेटर देन और लेस देन। हमारे पास क्या कह रहे हैं? x इज ग्रेटर देन 0। मिसाल के तौर मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 4। कोई पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है जो 0 से बड़े हैं। इधर से हमारा अब काम ही नहीं है, बात ही खत्म। तो हम इधर 0 इसमें इंक्लूड है या नहीं है इसको आपने देखना है कि 0 यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तो इसके नीचे इक्वल का साइन होता तब हम इसको इंक्लूड करते हैं, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं है। तो हम इसको होलो से रिप्रेजेंट करके होलो से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन इज रिप्रेजेंट फ्रॉम द 0। अब यहाँ पे आपने समझना है कि उन्होंने इक्वल नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट जब इक्वल नहीं है इसका मतलब आप फौरन से अपने माइंड में क्लिक कर लें कि 3 -3 उसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखिए तो 1 2 पॉजिटिव साइड की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, -3 है ना, -3 इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम इसको फौरन से होलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 सर्कल से रिप्रेजेंट किया -3 को। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि x इज लेस देन -3 या -3 इज ग्रेटर देन x, दोनों बातें हो सकती हैं। तो -3 मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 से अगर देखें नेगेटिव साइड पे जितनी वैल्यू 0 से दूर होती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। तो अगर इधर -3 से देखिए नेगेटिव साइड पे मूव करें तो जितनी वैल्यू -3 से इस तरफ होती जाएगी तो वो छोटी होती जाएगी। उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास x इज लेस देन -3 हमें रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट पार्ट की तरफ अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, एक लाइन हमने ड्रॉ करके ये 0 मिड पॉइंट उसका,
और अब उन्होंने हमें इसमें रेंज बताई हुई है, और इस क्वेश्चन को आपने समझना, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन उसके अंदर ही समझ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी अगर बात करें -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। बात देखिए यहाँ पे की हुई है -4 और 4 इन दोनों के दरमियान में रहना है, लेकिन 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 इसमें क्या है एक चीज कि आपने एक नंबर को अंदर ऐड करना है, क्यों? इक्वल और ग्रेटर देन आगे। क्या कह रहे हैं? इक्वल, 4 इज ग्रेटर और इक्वल देन x। जो x होगा या तो वो 4 के बराबर भी हो सकता है या 4 से छोटा भी हो सकता है। तो हम इधर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि एक हमारे पास फिल सर्कल होगा। फिल सर्कल का क्या मतलब है कि हमारे पास 4 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। और एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, होलो सर्कल विदाउट फिलिंग, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि -4 भाई उसमें इंक्लूड नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे इक्वलिटी का साइन या उसको ये नहीं शो कर रहा कि वो इससे इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो x जो है वो ग्रेटर देन -4, ये ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 4। हम इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन के साथ, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो जो ये हमें बताता है कि -4 इज लेस देन x बट 4 इज ग्रेटर और इक्वल देन x। तो ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें ये रिप्रेजेंट करिए कि इसके दरमियान में हमारा कोई भी x हो सकता है, या हमने इसकी लाइन को इस पे रिप्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट इससे बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन आप सबसे पहले समझ लें, आपके पास अलग से करने के लिए नहीं आते। बहुत हुआ कि अगर एक नंबर या आधे नंबर का पार्ट आ गया तो वो है, वरना इस सारे जितने भी इनइक्वालिटी या प्रॉपर्टीज के हवाले से क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट है, बट ये एमसीक्यूज के अंदर इस तरह क्वेश्चन 2 या 3 लाजमी पूछे जाते हैं। तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें कि भाई गुजारा हो जाएगा। 1 या 2 नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के हवाले से। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वालिटी एंड द इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इक्वल और इनइक्वालिटी या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी और दोनों इनइक्वालिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज दी हुई है, हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना है और आगे बताना है कि किस तरह से। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दी है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और आपका टाइम ना वेस्ट हो। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास 9x = 9x, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो, आप यहाँ से देखिए एक किस्म का रिफ्लेक्स, वर्ड रिफ्लेक्स से समझे कि जो दूसरे का अक्स हो। a = a, 2 = 2, ये सब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। 9x = 9x, हर बंदा जानता है कि भाई दूसरा बराबर है, तो हम इसको कहेंगे ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ x + 2 = y and 2x - 3 = y, कह रहे y हमारे पास अननोन नंबर है और जो x + 2 के भी इक्वल है और 2x - 3 के भी इक्वल है, तो वो x + 2 और वो जो 2 नंबर है जिनके y इक्वल है वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये जो दोनों नंबर होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। देन तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ इधर a = b and b is also equal to c, तो a b के भी इक्वल है और b c के भी इक्वल है, तो यहाँ पे a और c भी तो इक्वल होंगे ना। a = c also, इतनी सी बात है बस। अच्छा, आगे चलेंगे हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। इफ 2x + 3 = y and 2y = 2x + 3, यानी कि आप अगर आप कहें कि एक दूसरे के जैसा है तो दूसरा भी उसी के जैसा होगा ना। एक बंदा दूसरे के बंदे के जिस तरह का दिखता है तो दूसरा भी उसी की तरह का दिखता होगा। If 2x + y + 3 = y, so y is also equals to 2x + 3। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक दूसरे के, या इस तरह से ले लें 2 = 1 + 1 and 1 + 1 = 2, एक ही बात होगी। If 3 is less than 4, then -3 is greater than -4।
अच्छा, यहाँ पे हमने बड़ा एक ध्यान करना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोनों तरफ। माइनस को यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाया, -3 हो गया, और एक दूसरी जगह पे कराया -4। लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए कि आपका जो साइन है ना वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि जो जीरो से नेगेटिव साइड पे आती जाए, जो जीरो से दूर होती जाएगी वैल्यू, वो हमारे पास छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारे पास छोटी होगी, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 इज ग्रेटर देन -4। हमने मल्टीप्लाई करवाया माइनस, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको हम कंडक्ट करेंगे इधर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में इफ 2y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू p, यहाँ पे p लिखा हुआ है, p एट p इज इक्वल्स टू 50, यानी कि ये इस p के इक्वल है और p 50 के बराबर है। अब वही बात है जो हमने पहले इस प्रॉपर्टी की थी कि ये हमारे पास जो हिस्सा है ये p के बराबर है और p हमारे पास 50 के बराबर है। यानी कि आप ये कहिए कि आपने ये जो चीज खरीदी है वो 50 रुपए की खरीदी है और p है वो भी आपने 50 रुपए का खरीदा है, तो हमारे पास ये चीज 50 रुपए की होगी इंशाल्लाह। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक चीज कह रहे हैं कि दूसरी के बराबर है और जो दूसरी चीज है तीसरी के बराबर है, इसका मतलब है कि पहली चीज तीसरी के बराबर होगी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे, बहुत आसान सा पार्ट है। x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक चीज कैंसिल कर दें, इधर हम 4 को निकाल देते हैं, सपोज करें, क्योंकि इक्वल नंबर है इसलिए निकाल रहे हैं, इसलिए कट कर रहे हैं। x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, तो हम दोनों के साथ x बच गया और y बच गया, सो y इज आल्सो इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, y को 4 को हमने कैंसिल किया, इसलिए ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर अगर आपको बताएं 2 इज लेस देन 5, कि 2 अगर 5 से छोटा है और 5 इज लेस देन 9, एक बड़ा भाई है 9, मैं आपको इधर आसानी से समझाता हूँ। एक बड़ा भाई है 9, उससे छोटा 5, उससे छोटा 2, ठीक है। 5 2 से बड़ा है, ठीक है जी, 5 2 से बड़ा है, बात समझ आ गई। और 9 5 से बड़ा है, ठीक है, 9 5 से बड़ा है और 5 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 9 उस 2 से भी बड़ा होगा ना। तो ये बात तो हम पहले ही करते हुए आ रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये इन दोनों में फर्क रखिएगा कि ये हमारे पास इक्वालिटी की ट्रांजिटिव है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, 8 में देखते हैं अगर हम, तो इफ -18 इज लेस देन -16। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, अगर आप ये चीज देखें -16, ये बात ठीक लिखी हुई है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। बड़ा एक आसान सा उन्होंने ट्रिक किया हुआ है, इस बार हमने किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड कराया हुआ है। अगर इसको -2 दोनों तरफ डिवाइड करवा लेते हैं, दोनों तरफ करवाइएगा, क्योंकि मैथ के अंदर हम हर वो इफेक्ट कर सकते हैं जो दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा हो, हर वो चीज कर सकते हैं। माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2 and 2 is 16। 9 is greater than x। इधर हमारे पास ये आ गया कि 9 बड़ा है 8, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जैसे हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको सब लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी क्वेश्चन के हवाले से पूछ सकते हैं। आप इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये मैं कहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, उससे हमें ये अंदाजा होगा कि आपके लिए ये बेटर है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, और हमारी भी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।